मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय की तरफ से न्यू क्रिमिनल लॉ के ऊपर एक छोटा सा नोट्स जारी किया गया है, क्योंकि नए आपराधिक कानून जब आए हैं तो बहुत सारे अफवाह इसके बारे में फैलाई गई हैं तरह तरह की इधर उधर कि यह पुलिस राज्य स्थापित होगा, पुलिस का राज्य आ जाएगा। इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा ट्रुथ और मिथ क्या है यह बताया गया है, सच्चाई क्या है और कितना इसमें अफवाह है। जैसे मिथ में है, द न्यू क्रिमिनल लॉ हैज थ्रेट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड एम टू इस्टेब्लिश अ पुलिस स्टेट, यानी कि यह एक झूठ है कि यह पुलिस राज्य से पुलिस का राज होगा। सच्चाई है, सेफगार्ड अगेंस्ट मिसयूजर, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस एंड प्रिजर्विंग पर्सनल लिबर्टी। यानी कि उसी चीज़ को हिंदी में देखते हैं। मिथक, नए आपराधिक कानून निजी स्वतंत्रता के लिए खतरा है और एक पुलिस राज स्थापित करते हैं। सच्चाई यह है, दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा उपाय, नए कानूनों में शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया है। कानून प्रवर्तन कार्यों में जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर दिया गया है, जिससे न्याय प्रणाली में विश्वास पैदा हुआ है। पारदर्शिता और जवाबदेही, तलाशी और जब्ती अभियानों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का नया प्रावधान पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, पुलिस की जवाबदेही को बढ़ावा देता है और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा करता है। सुविधा और पहुंच, EFIR का प्रावधान पहुंच को बढ़ाता है, जिससे व्यक्तियों को कहीं से भी शिकायत दर्ज करने, बाधाओं को कम करने और समय पर कानूनी उपचार सुनिश्चित करने की अनुमति मिलती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चितकरण, अनावश्यक गिरफ्तारी पर रोक का प्रावधान, सिर्फ 15 दिन पुलिस हिरासत में रखे जाने की वजह से जमानत से इनकार पर रोक का प्रावधान, क्षेत्राधिकार लचीलापन, शून्य FIR का प्रावधान क्षेत्राधिकार संबंधी बाधाओं को समाप्त करता है, जिससे व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकता है, जिससे कानूनी प्रक्रिया में तेजी आ जाती है और नागरिक मित्रता में सुधार होता है। निरीक्षक तंत्र और जवाबदेही, सख्त निरीक्षक तंत्र जिसमें गिरफ्तारी की अनिवार्य रिकॉर्डिंग और साक्ष्य एकत्र करना शामिल है, संभावित पुलिस ज्यादतियों के खिलाफ निवारक उपायों के रूप में कार्य करते हैं, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन और नागरिकों की सुनिश्चित करते हैं। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, जिसमें स्वतंत्र रूप से भाषण देने और शांतिपूर्ण सभा का अधिकार भी शामिल है, जो असहमति के मनमाने दमन की चिंताओं को दूर करता है। न्यू क्रिमिनल लॉज आर मेयर रीपैकेजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रैकोनियन लॉ। नए आपराधिक कानून मौजूदा कानून का सख्त प्रावधानों को महज एक पुनः पैकेजिंग है। तो सच्चाई ये है कि नए कानून हमारे संविधान में अंतर्निहित न्याय की अवधारणा के अनुरूप हैं, जिनका उद्देश्य देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाना है। पुराने कानून ब्रिटेन की विरासत थे, जिन्हें औपचारिक निवेशक शासकों ने भारत में अपने राज्य को कायम करने और मजबूत करने के लिए लागू किया था। नए कानून नागरिक केंद्रित, पीड़ित केंद्रित
और महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ अपराधों के प्रति संवेदनशील है, जिनमें देशद्रोह, आतंकवाद कृत्य, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध, झपट्टामारी आदि नए अपराधों को शामिल किया गया है। राजद्रोह को निरस्त करना। भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह की धारा से संबंधित औपनिवेशिक विरासत को भारतीय न्याय संहिता 2023 में हटा दिया गया है। पूर्ववर्ती धारा 124A देशद्रोह को निरस्त करना एक सकारात्मक कदम है, जो सरकार के असंतुष्टों और आलोचकों के खिलाफ दुरुपयोग की चिंताओं को संबंधित करता था। नए कानूनी ढांचे में समावेशी समानता को बढ़ावा देने के लिंग तटस्थ भाषा को शामिल किया गया है, यानी कि जेंडर न्यूट्रल। मानसिक स्वास्थ्य संबंधित शब्दावली पागलपन, उन्मादी, मूर्ख, विक्षिप्त मानसिकता और मंदबुद्धि शब्दों को बौद्धिक विकलांगता से प्रतिस्थापित करना कानूनी भाषा में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति आधुनिक संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। सिविल सेवकों के लिए समयबद्ध अभियोजन। भ्रष्ट सिविल सेवकों यानी जो भ्रष्ट सरकारी अधिकारी हैं उन पर मुकदमा चलाने के लिए समयबद्ध मंजूरी एक निश्चित समय के अंतर्गत मंजूरी देना होगा। यह जवाबदेही को बढ़ावा देता है और कदाचार के आरोपों को संबोधित करने में अनुचित देरी को रोकता है। आपराधिक मानहानि के लिए सामुदायिक सेवा। आपराधिक मानहानि के लिए सामुदायिक सेवा दंड के रूप में दिया जाएगा। The extension of police custody from 15 to 19 days in new criminal law is shocking provision that will enable police torture. नए आपराधिक कानून में पुलिस हिरासत की अवधि 15 से बढ़ाकर 90 दिन करना पुलिस को यातना देने वाला एक चौंकाने वाला प्रावधान है। सच। भारत नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 187 से ने 24 घंटे के भीतर जांच पूरी नहीं होने पर प्रक्रिया निर्धारित की है। पुलिस हिरासत की अवधि पहले की तरह 15 दिन तक ही सीमित है। BNSS के तहत लागू 90 या 60 या 90 दिनों की कुल अवधि में से 40 या 60 दिनों की अवधि के भीतर आंशिक या पूरी पुलिस हिरासत ली जा सकती है। The court discretion in granting police custody is retained as earlier. Further, police custody beyond the first 15 days shall not be implemented grant bail accused if he is otherwise eligible for bail. पुलिस हिरासत देने में न्यायालय का विवेक पहले की तरह बरकरार रखा गया है। इसके अलावा अगर आरोपी जमानत का पात्र है तो पहले 15 दिनों से अधिक की पुलिस हिरासत आरोपी के जमानत में बाधा नहीं बनेगी। मिथ सेडिशन इज गॉन बट अपीयर्स देशद्रोह इन भारतीय न्याय संहिता। ट्रूथ। देशद्रोह चला गया लेकिन यह भारतीय न्याय संहिता 2023 में राजद्रोह चला गया लेकिन यह भारतीय न्याय संहिता 2023 में दोषद्रोह के रूप में दिखाई दिया। सच्चाई। भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह की धाराओं से संबंधित औपनिवेशिक विरासत को BNS 2023 से हटा दिया गया है। नए कानून देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए हमारे संविधान में अंतर्निहित न्याय की अवधारणा को स्थापित करते हैं। पुराने कानून ब्रिटिश विरासत थे। इन्हें औपनिवेशिक शासकों द्वारा देश में प्रशासन को लागू करने मजबूत करने के लिए लागू किया गया था। परिभाषाओं में अस्पष्टता। BNS धारा 152 भारतीय न्याय संहिता भारत की संप्रभुता, अखंडता और को खतरे में डालने वाले कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके स्पष्टता लाता है। यह औपनिवेशिक युग की परिभाषा को स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक हितों के साथ अधिक संरेखित शब्दों में स्थापित करता है। व्यापार सुरक्षा के खतरे दायरे का विस्तार। धारा 152 BNS भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के विपरीत भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 सरकार के प्रति नफरत पैदा करने वाली अभिव्यक्तियों को अपराधीकरण करने से परे है। इसमें देश की अखंडता तथा रक्षा,
पर खतरा पैदा करने वाले देशद्रोह, विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, विनाशकारी गतिविधियां और अलगाववादी गतिविधियों के लिए सजा का प्रावधान। लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश। भारतीय न्याय संहिता 2023 देशद्रोह की परिभाषा में इरादे के तत्व का परिचय देता है, यानी इससे अधिक सूक्ष्म समझ की अनुमति मिलती है। यह समावेश राष्ट्र के लिए जानबूझकर किए गए खतरों और विचारों की वास्तविक अभिव्यक्ति के बीच अंतर करके भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। मिथ हार्श पनिशमेंट ऑफ 10 years of imprisonment with 10 lakh fine in hit and run case under भारतीय न्याय संहिता। To enhance road safety and justice for victims, the new laws introduce satisfied penalties to curb the rising the incident hit and run case under section 1061 1062 भारतीय न्याय संहिता 2023। मिथक भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन मामलों में 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है। सच पीड़ितों को न्याय दिलाने और सड़क सुरक्षा के लिए नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106(1) 106(2) के तहत हिट एंड रन दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए कठोर दंड का प्रावधान। कानून हिट एंड रन मामलों में क्रमबद्ध तरीके से सजा का प्रावधान करता है। जुर्माने की राशि 10 लाख रुपए होना पूरी तरह से गलत है। 10 साल की बढ़ती हुई सजा उन लोगों के लिए है जो हिट एंड रन मामलों की रिपोर्ट किए बिना भाग जाते हैं। अपराध अभी भी जमानती है। 106(1) के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106(2) के तहत 10 साल की कैद और जुर्माने के प्रावधान के संबंध में ट्रक ड्राइवरों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर ध्यान दिया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद यह स्पष्ट किया गया कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं किए गए हैं। धारा 106(2) को लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा।